कहते हैं किसी कर्म पथ के प्रति सच्ची निष्ठा, परिश्रम और कुछ नवाचार करने की प्रवृत्ति और लालसा ही उसे शिखर तक पहुंचाती है। एक एडवोकेट से सफल किसान बनने की राह आसान नहीं थी। कृषि में कुछ नई तलाश ने उन्हें एक जिज्ञासु बना दिया। अपनी माटी, अपनी खेती बाड़ी के प्रति मोह ने उन्हें सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया, जिसके लिए उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। पद्मश्री जैसा सर्वोच्च स्थान बड़े बड़े लोगों के लिए स्वप्न सरीखा होता है। जी हां, ये कृषि यात्रा है जनपद वाराणसी, पोस्ट ढढोरपुर, ग्राम टडिया जखिनी, राजा तालाब के सफल किसान पद्मश्री श्री चंद्रशेखर सिंह की। चंद्रशेखर सिंह ने शिक्षा ली थी वकालत की। उनका सपना रहा होगा एक नामी गिरामी एडवोकेट बनने का। ख्वाहिश रही होगी पैसा और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों हासिल करने की। लेकिन बाद में उन्हें लगा भूख तो सबको लगती है, रोटी तो दुनिया के हर इंसान की जरूरत होती है। क्यों न रोटी को और आसान बनाया जाए। फिर तो उन्होंने कृषि के क्षेत्र में ऐसा मन लगाया कि बिना किसी कृषि शिक्षा के कृषि वैज्ञानिक की श्रेणी में अपनी पैठ बना ली। पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह के पास अपनी पुश्तैनी खेती थी। इनके पिता एक अध्यापक थे, उसके साथ ही एक किसान भी। इनकी बाल्यावस्था और किशोरावस्था में इनके घर पर कृषि विशेषज्ञों का आना जाना लगा रहता था। इन विशेषज्ञों से इनके पिताश्री को कृषि की आधुनिक तकनीकों और नई नई जानकारियां मिलती रहती थी। सर, आपने शिक्षा तो वकालत की ली है, तो फिर आप एक माटी पुत्र यानी किसान कैसे बने? मेरा बचपन से ही कृषि में बहुत लगाव था। शिक्षा लेने के बाद, वकालत पास करने के बाद मैं कचहरी में 2 साल गया, लेकिन मेरा मन बार बार कृषि में ही लगता था। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं कृषि में ही अपने कैरियर को बनाऊंगा और इसमें मैं लौट आया खेती में, क्योंकि हमारे पूर्वजों की पुश्तैनी ज़मीन थी और मुझे बचपन से ही पिताजी के माध्यम से, कुछ वैज्ञानिकों के माध्यम से काफ़ी तकनीकी ज्ञान हमको मिला था। तो मैंने सोचा कि क्यों न कृषि में ही एक मुकाम हासिल किया जाए, और उसके लिए मैंने संघर्ष किया। कुछ दिनों तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर आगे धीरे धीरे रास्ता आसान होता चला गया। श्री चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि एक बार 2006 में दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने समारोह में आए किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष कम पानी में चावल उगाने की तकनीक पर काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री के उस आह्वान को इन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और कम पानी में धान की फसल उगाने की तकनीक पर काम करना शुरू किया। आखिर एक दिन इन्होंने इस विधा में सफलता प्राप्त की। कम पानी में फसल उगा लेने की तकनीक का अन्वेषण किया। श्री सिंह की इस खोज ने हलचल मचा दी। उनकी इस बनारसी तकनीक में बीज और पानी की मात्रा कम लगती है और उपज भी अधिक मिलती है। श्री चंद्रशेखर सिंह की इस खोज पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों की कमेटी ने अपनी मुहर लगा दी। धान का उत्पादन करने में, 1 किलो चावल उत्पादन करने में 3000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और इस तरह से जो हमारे देश में धान खेती बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो मैं एक तकनीकी पर जो है काम किया काफ़ी दिनों तक, और उसमें मैंने पाया कि कम से कम 25% 30% पानी जो है उस खेती में बचा सकते हैं। इस कार्य को मैं BHU यूनिवर्सिटी में जो है वैज्ञानिकों को बताया, तो वो भी आए, हमारे काम को देखे और सराहना किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत ही अच्छी पद्धति है, इसमें पानी भी बचता है, उत्पादन बढ़ता है, और ये पद्धति पूरे देश में अगर लागू किया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा पानी बचेगा, उत्पादन भी बढ़ जाएगा। BHU के वैज्ञानिकों और समय समय पर मिलने वाले प्रशिक्षणों में उन्होंने कई तकनीकी कुशलता भी हासिल की। एक उदाहरण देते हुए चंद्रशेखर बताते हैं कि सामान्य तौर पर जो सरसों का तेल हम इस्तेमाल करते हैं वो लोहे की मशीनों से निकाला जाता है। पेराई के समय उसका तापमान 100 डिग्री ताप तक पहुंच जाता है।
जिससे सरसों के तेल में कोई लाभकारी गुण नहीं बच पाता है। मगर उन्होंने कोल्ड प्रेस्ड तरीके से तेल निकालने की तकनीक की सहायता से लकड़ी के बने कोल्हू से सरसों की पेराई की, जिसमें बहुत ही कम तापमान पर इसका तेल निकाल लिया जाता है, जिससे तेल के लाभकारी तत्व नष्ट नहीं होते। भरोसे के आधार पर जिन लोगों ने इस तेल का एक बार उपयोग किया तो उसके बाद एक बाजार ही तैयार हो गया। ये तकनीक उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही सीखी थी। आज इस विधि से पिराई किए गए सरसों के तेल की बहुत मांग है। ये वसुंधरा मस्टर्ड ऑयल इसको मैं तैयार कर रहा हूँ, ये शुद्ध रूप से नेचुरल पद्धति से तैयार किया गया है। और यह कोल्ड प्रेस ऑयल जिसमें बहुत ही कम टेम्परेचर में 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो है इसको इस तेल को निकाला जाता है, जबकि जनरल में 100 टेम्परेचर से ऊपर जो है तेल निकालते हैं, जिसमें उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसमें इसके सारे पोषक तत्व बचे रहते हैं। पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह का बीज उत्पादन में काम बहुत सराहनीय है। आपका वसुंधरा ब्रांड के नाम से एक रिसर्च फॉर्म है, जहां ये 30 से ज्यादा प्रकार के बीजों का उत्पादन कर रही हैं। इनके फॉर्म पर उत्पादित बीजों की खासियत ये होती है कि ये कम पानी, कम कृषि संसाधन से अधिक उत्पादन देने में सक्षम होते हैं। आज इनके द्वारा गेहूं, धान, चना, मटर आदि फसलों के बीज उत्पादन किए जाते हैं। यह मेरा रिसर्च फार्म है। यहाँ पर मैं गेहूं, धान, अरहर की प्रजाति, नई किस्म की प्रजाति डेवलप करता हूं। और मेरी कई प्रजातियां 3 धान की, 1 गेहूं की भारत सरकार PPFR में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। यह जो हमारे बाएं हाथ देख रहे हैं, यह जो है बाबा विश्वनाथ प्रजाति है, जो कि मात्र 2 पानी में 65 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन दे रही है और एक किसानों में बहुत ही लोकप्रिय है। और अरहर जो देख रहे हैं उस तरफ जो है, वो अरहर की वसुंधरा बादशाह प्रजाति ये मेरे द्वारा डेवलप की गई है, जो कि 220 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी कटाई के बाद आप चाहें तो एक फसल और मूंग की ले सकते हैं और इसका दाना गोला होता है। उत्पादन इसमें 30 से 32 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। तो इस तरह से मैं किसानों को अपनी नए नए किस्म की प्रजाति जो डेवलप करता हूँ, 100-100 ग्राम का पैकेट बना करके मेला के माध्यम से, किसान गोष्ठी के माध्यम से, बीज दान, महादान चला करके इसलिए देता हूँ कि किसान अपने खेत में 100 ग्राम बीज लगावे। अगर उसके खेत में, उसके जलवायु में वह बीज अच्छा उत्पादन दे रही है तो उसको फिर अपने बड़े खेतों में लगावे, तो किसान लाभान्वित होगा और हमारे देश का उत्पादन बढ़ेगा। चंद्रशेखर सिंह ने शुरू से ही कृषि को हाईटेक बाजार से जोड़ा। हाईटेक इसलिए क्योंकि एक संपन्न उपभोक्ता गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ की तलाश में बड़े बड़े मार्ट, मॉल और ऑनलाइन मार्केट में जाता है, लेकिन श्री सिंह गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न और उनके बीजों को तैयार कर रहे हैं और उसे बाजार में पहुंचा रहे हैं, ताकि लोगों तक उसकी पहुंच हो सके और अधिक से अधिक गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों का व्यापक प्रसार हो सके। श्री चंद्रशेखर सिंह का मानना है कि जब तक किसान कृषि की नवीनतम तकनीक नहीं अपनाएगा, वह कृषि में पीछे ही रहेगा। इसके लिए वे समय समय पर अपने रिसर्च फॉर्म पर कृषि गोष्ठियों का आयोजन करवाते रहते हैं। इसके माध्यम से वो क्षेत्रीय किसानों को जागरूक करते रहते हैं, ताकि क्षेत्र के अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें। पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह का मानना है कि कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवार नाशियों का जो प्रयोग पूरे देश में चल रहा है, उससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। इनके बचाव का एक ही तरीका है, प्राकृतिक और जैविक खेती। ये स्वयं जैविक खेती करते हैं और अन्य किसानों को इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं। मवेशियों की बहुत कमी हो गई है, तो क्या हम वापस पुराने पारंपरिक खेती में लौट पाएंगे? ऐसा नहीं है। केवल एक जैविक खेती के लिए मवेशी ही जो है केवल उसमें सहायक नहीं है। हम खेत में ढैचा लगा करके हरी खाद तैयार कर सकते हैं। उसके साथ फसल चक्र को अपना करके उसमें उत्पादन ले सकते हैं। अब से धान लगाने के बाद हम गेहूं न ले करके मटर, चना लेते हैं। अरहर और मटर के बाद हम जो है गेहूं लेते हैं। इस तरह फसल चक्र अपनाने पर और जो है उसमें
जैसे सरसों की खली है उसको हम खेतों में डालते हैं, ट्राइकोडर्मा है जो हमारा सहायक है उसको हम डालते हैं। साथ ही जो कुछ जो है जैविक कार्बनिक खाद भी जो है इसमें बाज़ार में आ गया है, अगर अच्छे ब्रांड का है तो उसको हम डाल सकते हैं। और 2-3 साल तक जो है केवल दिक्कत होती है, उसके बाद में उत्पादन आप देख रहे हैं, आप जितनी खेती लगी हुई है अरहर और गेहूं की सब जैविक है। और उसके बाद जो हमारा उत्पाद होता है वो बाज़ार में जो सामान्य गेहूं है उससे दुगने रेट में हमारा गेहूं हमारा चावल बिक जा रहा है। तो किसानों को जैविक खेती में फ़ायदा है। आप अब तक 3 बीज विधायन संयंत्र और 1 फूड प्रसंस्करण संयंत्र लगवाकर किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही सैकड़ों ग्रामीणों को रोजगार भी मुहैया करवा रहे हैं। श्री चंद्रशेखर सिंह सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े हैं। श्री सिंह ने अपने गांव के प्राइमरी माध्यमिक विद्यालय, जहां उनके पिताश्री शिक्षा दे चुके हैं और श्री सिंह वहीं से पढ़ाई कर चुके हैं, को गोद लेकर आपने और एक प्राइवेट कंपनी के सहयोग से विद्यालय का कायाकल्प करवाकर उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालय में परिवर्तित करवाया, जो कि आज प्रदेश के सबसे अच्छे सरकारी विद्यालयों में से एक है। साथ ही श्री सिंह तमाम सामाजिक सरोकारों के कार्यों में सक्रिय रहते हैं। श्री सिंह सेंट्रल सीड कमेटी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के सम्मानित सदस्य भी हैं। पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह कृषि क्षेत्र के राष्ट्रीय और प्रदेशीय और स्थानीय प्रतिष्ठित सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित और विभूषित किए जा चुके हैं। जैसे साल 2010 में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति जी द्वारा प्रथम किसान सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही जगजीवन राम अभिनव पुरस्कार, इनोवेटिव राइस फार्मर्स अवार्ड, नवोन्मेषी कृषक सम्मान, बीज उत्पादन पुरस्कार, फार्म इनोवेटिव पुरस्कार इत्यादि प्राप्त हो चुके हैं। श्री चंद्रशेखर सिंह अरसे से कृषि उत्थान के प्रति एक समर्पित व्यक्तित्व हैं। आपका मानना है कि कृषि कार्य एक ऋषि कार्य है। पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित ये किसान आज अपने प्रदेश का गौरव तो है ही, साथ ही पूरे देश के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका है। सिंह साहब, आप एक शिक्षित और प्रतिष्ठित किसान हैं। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री जैसे अलंकरण से सम्मानित किया है, तो आप देश विदेश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसानों से कहूँगा कि वो आत्मनिर्भर बने, तकनीकी खेती अपनावें और पढ़े लिखे लोग खेती में आवें। पहले क्या होता था कि पढ़े लिखे लोग नौकरी करने बाहर चल जाते थे, और जो जिनकी रुचि नहीं होती थी खेती में, जो कम पढ़े लिखे थे वही खेती करते थे, इसलिए खेती में जो उनको फ़ायदा नहीं समझ में आता था। आज पढ़े लिखे बच्चे अगर खेती में आ रहे हैं और अगर आएंगे तो तकनीकी खेती करेंगे और समृद्ध किसान बनेंगे। किसान आत्मनिर्भर बनने के लिए किसान खेती के साथ साथ उद्यमी किसान बने, अपने उत्पाद को ब्रांडिंग करे, अच्छे जो है पैकिंग बनावे और साथ साथ जो है उपभोक्ता को सीधे पहुंचावे। तो उसमें जो बिचौलिए जो है हमारा जो है प्रॉफिट ले लेते हैं वो नहीं होगा और किसान को अच्छा फ़ायदा होगा। जब हमारा किसान समृद्ध होगा तो हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा। इसलिए किसानों से मैं आह्वान करता हूं कि राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए आप मजबूत बनिए और गुणवत्ता उत्पादन करिए, जिससे हमारा देश के लोग खा करके स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और जो है देश की सेवा कर सकें।